हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है हमारे कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरेज। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक एरे प्रॉब्लम कर रहे होंगे। बिफोर स्टार्टिंग इट, आई होप आपने सी प्लस प्लस का वीडियो देख लिया होगा, जहाँ पे हमने कवर किया कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और एरे के साथ डील कैसे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने HTML के वीडियो में सीखा हाउ टू डील विथ वेक्टर्स। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आज एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमसे क्या कहना चाहता है। You are given an array A. Your task is to find the minimum and maximum element in the array. It's pretty much straightforward कि आपको एक array दिया गया है and you have to find the minimum and maximum element in the array. So example के साथ समझते हैं। Suppose करते हैं हमारा array है 2, 10, 5, 6, 1, 8। अब वी हैव टू प्रिंट मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? 1 एंड मैक्सिमम एलिमेंट विल बी 10। सो हाउ विल यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम? प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? आप क्या करोगे? एरे को पहली बार ट्रैवर्स करोगे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, एंड दूसरी बार ट्रैवर्स करोगे और आप देख लोगे कि इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, एंड यू विल प्रिंट द आंसर्स। इट्स अ प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें कि आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट को प्रिंट करना है। लेट्स सी कि इसको कोड में हम कैसे बोल सकते हैं कि वी हैव टू प्रिंट मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं कोड के थ्रू। यहाँ पे हम सबसे पहले तो साइज ले रहे हैं कि वेक्टर का हमारा साइज क्या होगा। आफ्टर दैट वी आर टेकिंग द इनपुट ऑफ आवर वेक्टर। यहाँ से आप इनपुट अपना पुट कर रहे होगे कि हमारा जो वेक्टर है वो है 2, 10, 5, 6, 1 एंड 8। अब देखते हैं कि हाउ यू विल फाइंड मिन एंड मैक्स। मैंने जैसा अपने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया दैट वी विल बी डिफाइनिंग 2 वेरिएबल्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो सिंपली करते हैं इसको, इंट मिनिमम। तो मिनिमम को डिफाइन करने का जो तरीका होता है कि व्हाट यू विल सी कि या तो आप वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट से डिफाइन करते हो इसको, या तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो इंट मैक्स से। इंट मैक्स मीन्स इंटीजर का सबसे मैक्सिमम वैल्यू। बोथ आर द फाइन वे, आइदर यू कैन डिफाइन इट वेक्टर ऑफ 0 और इंटीजर मैक्स। आई एम गोइंग विथ वेक्टर ऑफ 0। आई एम सपोजिंग कि पहला एलिमेंट ही हमारा मिनिमम एलिमेंट है। सिमिलरली व्हाट आई एम डूइंग, इंट मैक्सिमम, इसको भी मैं डिफाइन कर रहा हूं वेक्टर ऑफ 0 से। अब जैसा कि हम लोगों ने बात करा कि हम लोग एक बार एरे ट्रैवर्स करके मिनिमम को अपडेट कर रहे होंगे और दूसरी बार मैक्सिमम को अपडेट कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं। 4 इंट आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम एरे को ट्रैवर्स करने जा रहे हैं और यह चेक करेंगे कि जो करंट एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है उससे छोटा है तो मिनिमम एलिमेंट को हम लोग करेंगे अपडेट। मिनिमम एलिमेंट से अगर हमारा छोटा है इज ग्रेटर देन वेक्टर ऑफ आई, इन दैट केस हमारा मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा वेक्टर ऑफ आई। ठीक है। सिमिलरली हम लोग करते हैं फॉर लूप मैक्सिमम एलिमेंट निकालने के लिए। तो अगर हमारा मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो छोटा है हमारे वेक्टर ऑफ आई से, तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा अपडेट हो जाएगा नए वैल्यू से। अगर हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो छोटा है, मैक्सिमम एलिमेंट इज लेस देन वेक्टर ऑफ आई, तो maximum will be updated to vector of I। बाहर निकलेंगे हम लोग।
and let's print maximum and minimum element. Let's execute the program and see the output. सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट का आ चुका है। अब फर्दर इसको हम अगर एक ही लूप में करना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू कि दो फॉर लूप ना चलाएं, जो दूसरा हमारा सेक्शन है जस्ट मूव इट टू द फर्स्ट फॉर लूप एंड दूसरे फॉर लूप को डिलीट कर दें। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम अगेन आप देख सकते हो कि हमारा आउटपुट सेम है। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ चेंज नहीं कर रहा है, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ n ही है इस केस में। सो आइदर वी आर यूजिंग 1 लूप और वी आर यूजिंग 2 लूप, हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे मैंने अपने GFG खोल लिया है। यहाँ पे आप GFG पे देख रहे होगे कि यहाँ पे गिवन एन एरे योर टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड। हमारे पास यहाँ पे n डिफाइन नहीं है तो आई विल डिफाइन इंट n इक्वल्स v डॉट साइज। अब v कहाँ से आएगा, तो v we will rename the array as v. So there is slight twist in the question that we have to return the pair that contains 2 elements. So pair के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपने STL वाले वीडियो में। अब यहाँ पे the question is asking us to return the pair of element that contain 2 elements. First element should be minimum and the second one should be maximum. So I will just return the pair. That should be it. Let's compile the code. So your output is 1 and 1000, expected output is also 1 and 1000. So let's submit the code. That's all, got passed. So I hope आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये क्वेश्चन क्या था, द बेसिक क्वेश्चन ऑफ द एरे। ऐसे ही अगले वीडियो में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे एंड देन वी विल गो डीपर इनटू सम कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत से क्वेश्चंस में यूज होंगे, ना कि एरे, आगे आने वाले टॉपिक्स में भी वो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।